कहानी का शीर्षक तीसरी बेटी। सरिता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। रास्ते में वो मनीष का हाथ पकड़े पकड़े बोल रही थी, मुझे तीसरी बेटी नहीं चाहिए। मनीष बोला, शुभ शुभ बोलो, क्यों अशुभ वचन मुंह से निकाल रही हो? चाहिए तो मुझे भी नहीं तीसरी बेटी। तुम देखना, अब की बार बेटा ही होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा। लेकिन अगर बेटी हो गई तो? मनीष बोला, अगर हो गई तो उसका कुछ इंतजाम करेंगे। क्या करोगे? देखते हैं, कुछ हो सके तो। गाड़ी अस्पताल पहुंच चुकी थी। सरिता को अंदर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया जाने लगा। तभी उन लोगों की नज़र नर्स पर पड़ा जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रही थी। सरिता उसका हाथ पकड़ ली। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। नर्स पूछी, मदद? कैसी मदद? प्लीज़ मैडम, हमें तीसरी बेटी नहीं चाहिए, दो दो पहले से ही है। प्लीज़ मैडम। नर्स बोली, तुम्हें कैसे पता कि बेटी ही होगी? और अगर हुई भी तो क्या? मैं गलत काम नहीं कर सकती हूँ। मनीष अपने पास से पैसे निकालते हुए नर्स के हाथ में देते हुए बोला, मैडम बाद में थोड़ा बहुत और दे दूँगा। पैसा देखते ही नर्स की आंखें चमक उठी और बोली, मैं वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर उचित समय मिला तो आपका काम कर दूँगी। मनीष बोला, अगर बदल नहीं पाएंगी तो मार ही दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मरी हुई बच्ची पैदा हुई। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक कमरे में डॉक्टर आ गई और मनीष कमरे से बाहर आकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में डॉक्टर बताई कि सरिता जी ठीक है, बेटी हुई है। इसी दौरान नर्स अपना काम कर दी। एक मरी हुई बच्ची से सरिता की बच्ची को बदल कर दौड़ते हुए बाहर निकली और बोली, मैडम बच्ची की हालत ख़राब हो रही है। ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंदर आ गई तो बच्ची को मरा हुआ पाई। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। डॉक्टर डर गई। नर्स डॉक्टर से बोली, मैडम आप जाइए, मैं संभाल लूँगी। डॉक्टर वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर आकर बोली कि हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन बच्ची को बचा नहीं पाए। ये सुनकर मनीष राहत का सांस लिया और मन ही मन बड़बड़ाया कि मुसीबत टला। दूसरे दिन सरिता का नाम अस्पताल से कटवा कर घर ले आया। मनीष और सरिता के चेहरे पर सिकन नाम मात्र का भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद बात आई गई हो गई। कुछ महीनों के बाद सरिता फिर माँ बनने वाली थी। अब की बार उसे बेटा हुआ। समय पंख लगाकर उड़ते चला जा रहा था। सरिता और मनीष वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दोनों बेटी का ब्याह कर चुके थे। दोनों बेटी अपने अपने परिवार में खुश थी। बेटा सरकारी नौकरी में था, अच्छा कमाता था, सुखी जीवन जी रहा था। एक दिन अचानक मनीष को दिल का दौरा पड़ा। जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। सरिता का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। बच्चे और सरिता ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। कुछ घंटों के बाद नर्स बताई कि ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल गए। 24 घंटे के बाद मनीष को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। बारी बारी सभी लोग मनीष से मिले। सरिता अपने बच्चों से बोली, तुम लोग बहुत थक गए होगे, घर जाकर आराम कर लो, मैं इनके पास हूँ। दोपहर से नर्स की ड्यूटी बदल गई। सुई दवाई देने के लिए दूसरी नर्स आई। उसे देखकर मनीष और सरिता को कुछ याद आने लगा। अभी कुछ बोलती ही कि डॉक्टर राउंड पर आ गई। सरिता डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आप इनकी जान बचाकर हमारी किस्मत ही बदल डाली। कितना बड़ा एहसान किए हैं आप हमारे ऊपर। डॉक्टर बोली, अरे नहीं, एहसान वाली कोई बात नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम ही है लोगों का जान बचाना। और बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
मनीष बोला, मैं ठीक हूँ। चेकअप करने के बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगी तो वहाँ खड़ी नर्स की ओर देखते हुए बोली, माँ, आज मैं आउटडोर ड्यूटी पर जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगा। नर्स बोली, ठीक है बेटा। डॉक्टर वहाँ से चली गई। सरिता एकटक नर्स की ओर देखने लगी। सरिता पूछी, ये आपकी बेटी है? आप तो बहुत गर्व महसूस करती होंगी ऐसी बेटी पाकर। नर्स कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। सरिता आगे बोलना जारी रखी, पहली बार आप कितना बड़ा मुसीबत हमारे सर से हटाई थी, और दूसरी बार आपकी बेटी। नर्स बोली, ये कोई और नहीं, आपकी वही मुसीबत है, आपकी तीसरी बेटी। आपके कहने के अनुसार बच्ची को तो मैं बदल दी, परंतु मार नहीं पाई, क्योंकि मुझे अपने द्वारा किया गया पाप का एहसास हो गया और मैंने उसे माँ बनकर पाल लिया। यही तो है भगवान की लीला। जिसे आप मारना चाहते थे वही आज आपको जीवन दान दी है। ये कहकर नर्स वहाँ से चली गई। सरिता और मनीष की आंख से आंसू की धारा बह रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।